बोला कि कहीं से भी फायरिंग शुरू हो सकती है। तो सडनली एकदम बहुत तेज़ एकदम से ड्राइवर ने गियर अपना ब्रेक लगाया और बहुत तेज़ धक्का हमें लगा और मैं सडनली उठी और मैंने जैसे ही आँख खोली और आगे देखा तो आगे से लाइक आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का मैं कह सकती हूँ सबसे डरावना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो अभी तक मेरे साथ हुआ है। तो ये बात है 2012 की, तब तक मैंने कश्मीर नहीं देखा था और मैं बहुत ज़्यादा हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी तब से। एवरी छुट्टी, एवरी वेकेशन विच वी वर प्लानिंग, हर बार होता था कि मुझे कश्मीर जाना है, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। काफ़ी सालों से वी वर प्लानिंग। तो उसी टाइम 2012 में हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे उस टाइम में थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग आ जाइए और हम आपको वहाँ पे घुमाएंगे। तो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कश्मीर जाना। तो हम निकले दिल्ली से, श्रीनगर की फ़्लाइट हमने बुक की और मैं, हस्बैंड और हमारा बच्चा जो कि उस टाइम था 6 इयर्स ओल्ड आई थिंक, हाँ 2012 में 6 साल का वो था। हम निकले और हम पहुँचे श्रीनगर। तो श्रीनगर में हमें रुकना था 2-3 दिन और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे गुरेज़। और काफ़ी हमें अच्छा लगा श्रीनगर में। हमने 2 दिन बिताए एज़ अ टूरिस्ट। हम वहाँ घूमे, लोग बहुत ज़्यादा लविंग थे, काफ़ी मज़ा आया। डल लेक घूमा जो अपनी लाइफ का सबसे, अभी तक मैंने कश्मीर में सुना था कि इतनी खूबसूरती है और बहुत ही सुंदर है। तो इट वाज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम वेकेशन जो मैंने हमेशा अपने ख्वाबों में कश्मीर को सोचा था। तो उसी तरह बहुत ही खूबसूरत था कश्मीर। और खैर सोचा नहीं था कि कभी जो हमने इतना अच्छा प्लान किया था, जो वेकेशन जा रही थी, वो एंड इतनी इतनी गंदी तरह होगी। तो फाइनली हमने थर्ड डे हम लोगों ने गुरेज़ जाने का प्लान किया और उसके बाद हमें आगे भी जाना था। हमने टोटल लाइक 7-8 डेज़ का प्लान किया था पूरा ट्रिप। आगे हमने गुलमर्ग और काफ़ी चीज़ें, सोनमर्ग प्लान किया था। खैर तीसरे दिन हम निकले, अपने यहाँ से हम निकले और हम पहुँचे गुरेज़। गुरेज़ पहुँचे नहीं, 7 आई थिंक कुछ 8-9 घंटे की जर्नी थी वहाँ से और हमने हायर की एक कैब और हम निकले अपनी जर्नी पे। शुरू किया हमने सुबह 7-8 बजे। तो काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। जो साइट सीइंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो रास्ता लाइक इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल वे। और चलते चलते लाइक इट वाज़ अराउंड 10-11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ और सडनली लाइक बच्चा तो मेरी गोदी में सोया हुआ था। हम लोग तीनों पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, कैब ड्राइवर चला रहे थे गाड़ी, हम तीनों बैठे हुए थे। मैं बीच में थी, हस्बैंड इस तरफ थे और बच्चा मेरी गोदी में था। और मैंने भी आराम से लाइक आई वाज आल्सो लाइंग डाउन ऑन माय हस्बैंड्स शोल्डर। सडनली एकदम बहुत तेज़ एकदम से ड्राइवर ने गियर अपना ब्रेक लगाया और बहुत तेज़ धक्का हमें लगा। मैं सडनली उठी और मैंने जैसे ही आँख खोली और आगे देखा तो आगे से लाइक देयर वाज़ अ ह्यूज मॉब। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने जैसे ही आँख खोली तो मेरे आगे 200, 300, 400, 500 कुछ नहीं पता, बस एक भीड़ नज़र आ रही थी और जो बड़े-बड़े पत्थर लेके गाड़ी की तरफ हमारे भागने शुरू हो गए। और इतना ज़्यादा भयानक वो सीन था क्योंकि ऐसा मैंने हमेशा ऐसा बस कहीं मूवीज़ में देखा था और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा असली में कभी कहीं पे हमें फेस करना पड़ेगा। और उस टाइम की जो वो फीलिंग थी, मतलब इट्स समथिंग आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, क्योंकि साथ में बच्चा भी है और इतने सारे लोग एक साथ, सारे लाइक देवर लाइक 600-700 पीपल ऑल टुगेदर रनिंग टूवर्ड्स योर व्हीकल। पत्थर लेके उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए थे, स्टोन पेल्टिंग अच्छी खासी शुरू हो गई थी। और सबसे ज़्यादा डरावना क्या लगा कि जो ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया एकदम। उसने तो रिवर्स में गाड़ी डाली और वो रिवर्स में बैक करते हुए गाड़ी को वो लेके चला गया। और वो इतना ज़्यादा, उसके चेहरे पे जो डर था वो देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि जो ड्राइवर था वो लोकलाइट नहीं था, कोई बाहर से किसी स्टेट से वो आया हुआ था। और काफ़ी वो डर के उसने गाड़ी एकदम घुमाई और वहाँ से उसने ले जाके जैसे ही गाड़ी वापस ली, मतलब बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतने सारे लोग आपकी तरफ जा रहे हैं। वो तो लकीली उसने अपना कुछ दिमाग लगाया, उसने सही टाइम पे उसने वो गाड़ी को वहाँ से घुमा लिया और हम उस मॉब से बच गए किसी तरह वहाँ से।
और गाड़ी तो उसने घुमा ली। अब वो इंसिडेंट तो इतना ज़्यादा अंदर वो फॉरगेट नहीं कर पा रहे थे दिमाग में से। मैंने कहा चलो निकलते हैं वहाँ से। मैं बहुत घबरा गई थी, तो हस्बैंड ने काफ़ी उन्होंने बोला कि नीचे झुक जाओ गाड़ी में, और वो सब हुआ, बहुत हमने किया। लकीली बच्चा सोया हुआ था, वो नहीं उठा, तो एक अच्छी चीज़ ये है कि उसने वो इंसिडेंट नहीं देखा। हम लोग चले वापस, और मुझे लगा कि शायद अब ड्राइवर कहीं और दूसरे रास्ते से लेके जाएगा, या फिर देखते हैं क्या बोलता है अभी आगे जाके। तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमा के और उसने आगे ले जाके गाड़ी को रोक दिया। अभी पूरा जंगल है, हम लोग लाइक ऑलमोस्ट मिडवे आ चुके थे। ना हम वापस श्रीनगर जा सकते थे, ना हम आगे जाने का हमारे पास कोई सोर्स था। वहाँ पे जाके उसने गाड़ी को रोक दिया और ही सेड कि मैं तो आगे नहीं जा सकता। और तुरंत वहाँ से लाइक जो भी उनका एफएम लोकल न्यूज़ जो भी चल रहा था वो उनके रेडियो पे आना शुरू हो गया था। कुछ इंसिडेंट हुआ था कि किसी ने कुरान के कुछ पेजेस जला दिए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंसिडेंट शुरू हो गया था। और श्रीनगर उस टाइम पे पूरा ब्लॉक कर दिया था, वहाँ कर्फ्यू लग गया था, तो वापस नहीं जा सकते थे, ना ही हम आगे जा सकते थे। और उसने हमें वहाँ पे बीच में ड्रॉप कर दिया। और उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करो, क्योंकि फ़ोन कॉल्स सडनली वहाँ पे नेटवर्क पूरा बंद कर दिया गया था। तो लाइक वी कुड नॉट आस्क एनीवन फॉर एनी हेल्प कि हमारे पास कुछ भेजो या कुछ कहीं से हेल्प आए। वो तो कुछ भगवान की दया हुई, और हमने जस्ट देखा तो वहाँ पे हमें एक आर्मी का कैंप हमें नज़र आया कुछ 500-600 मीटर्स के अंदर ही। और हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें लाइक दिस इंसिडेंट हैज़ हैपन, तो हमें अंदर आने दिया जाए। तो दे वर वेरी काइंड एंड दे अलाउड अस देयर। हम उनके कैंप में अंदर चले गए, तो हम उस मॉब से बच गए और कैंप में अंदर पहुँचे। कैंप में तब तक जब तक हम पहुँचे तो बच्चा सो के उठ चुका था, और उसको लग रहा था कि हम बहुत अच्छी जगह कहीं घूमने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक डॉग था जिसके साथ ही इंजॉयड। मैं तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, तब तक वो इंसिडेंट दिमाग में से जा नहीं रहा था कि अभी आगे होगा क्या। अभी हुआ क्या, हम वहाँ पे कैंप में जैसे ही अंदर घुसे कैंप में, तो वहाँ पे हम खड़े हुए थे कि वो कैंप जो था वो चारों तरफ से जैसे जंगल होता है, तो इट वाज विजिबल फ्रॉम एवरीवेयर। तो हम थोड़ा सा जैसे हाइट पे हम लाइक माय सन वाज प्लेइंग देयर, तो वो थोड़ी सी कोई स्टेयर्स बनी थी एक ऊंचे से एरिया पे, वो गया और मैं उसको लेने के लिए वहाँ पे चली गई। और सडनली वहाँ पे तो इतना ज़्यादा वो क्योस हो गया। दे सेड कि मैम आप ऐसे नहीं जा सकते, नीचे झुक जाइए, क्योंकि ये जो कैंप था वो सब जगह से विजिबल होता है। और चलती थी उस टाइम पे वहाँ से एयर इंडिया की, हमने वो बुक की। और हालांकि हमें जो फ़्लाइट थी वो 3-4 गुना ज़्यादा रेट्स पे हमें मिली, लेकिन हमने किसी तरह उस फ़्लाइट को बुक किया और पूरी रात किसी तरह मैंने भगवान का नाम लेके वो रात निकाली अपनी। और सुबह हम वहाँ से एयरपोर्ट, हमें इन भैया लोगों ने ड्रॉप किया और हम वहाँ से वापस पहुँचे दिल्ली। और ये था मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना इंसिडेंट, जो शायद मैं अभी तक